हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। शुरू की हुई हमने यूनिट मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोड्स। फर्दर आगे हमने बात की थी हमारे नेशनल कोड्स, इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे जिनको हम नेशनल कोड्स भी बोल सकते हैं, इंडियन कोड्स, नेशनल कोड्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स। कि कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर आपको बताया कि 14000 एक सीरीज होती है, जिसके अंतर्गत अंडर हमारे क्या होते हैं, काफ़ी तरह से IS 14000 एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अभी तक हम दो स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं, IS 13999, IS 14000। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज IS 14001 के बारे में कि ये क्या स्टैंडर्ड है। तो इसका हम यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर फॉर डिजाइन एफर्ट, की डिजाइन एफर्ट के लिए, या फिर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन के लिए जो हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर एफर्ट डिजाइन एफर्ट की जरूरत है, तो वहां पे हम यूज करते हैं ISO 14001 स्टैंडर्ड्स का, कि कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जरूरत है। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, इट इज यूज्ड व्हेन contract, it is used when contract required for, किस चीज के लिए? for design effort, contract required for design effort, कि जो भी डिजाइन एफर्ट है उसके लिए हमें प्रोडक्ट जो भी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा एंड द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट and the product requirement, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? रिक्वायरमेंट। तो वहां से हम किसका यूज कर रहे हैं? ISO 14001 जो हमारी सीरीज रहेगी, जो हमारा इंडियन या फिर हम जिसको नेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं, उस स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा, ठीक है, ये हमारा था थर्ड। फोर्थ नंबर पे हमारा रहेगा IS 14002 1990। तो ये भी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड में हम देखिए क्या बात करेंगे कि इट इज यूज्ड when the specified requirement for product are started in terms of already established design products, कि हमने क्या करना है कि इस स्टैंडर्ड्स का हम यूज तब करते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, कि हमने एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट की हुई है, कि स्पेसिफाइड हमने प्रोडक्ट पर रिक्वायरमेंट की हुई है, हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने इस तरह के प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास पहले से उसी से रिलेटेड एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, तो वहां पे हम कोड यूज करते हैं ISO 14002 सीरीज का। तो हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड, कि हम का यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज्ड व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, when the specified requirement, it is used when the specified requirement for products, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के लिए हमने क्या कर रहे हैं, पहले से स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम इस तरह के जो भी कोड्स हैं, उन कोड्स का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स आर स्टार्टेड as terms in already established standard, already established standard, जो हमारे पहले से स्टैंडर्ड्स है, already established design और specification, तो ये हमारा कौन सा स्टैंडर्ड रहेगा? इस स्टैंडर्ड्स को हम बोल देंगे ISO 14002 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। तो देखिए एक बार ISO 14002 के स्टैंडर्ड के अंदर हमने बात की कि इट इज यूज्ड व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिजाइन और स्पेसिफिकेशन, कि जब हम एक ऐसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट है जो हम पहले से ही क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जिसकी डिजाइन और स्पेसिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड जो हम कोड्स यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है 14002 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा 5th पॉइंट पे,
वो होगा IS 14003/1990। तो देखिए इस स्टैंडर्ड के अंदर हमें क्या गाइडलाइंस दी गई है या किससे रिलेटेड ये रूल है, तो देखिए इट इज अप्लाइड टू सिचुएशन, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा कहाँ पे, वेयर ओनली द सप्लायर कैपेबिलिटी फॉर इंस्पेक्शन और टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, कि जहाँ पे हमारा जो सप्लायर है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है किस चीज की, इंस्पेक्शन की, डेमोन्स्ट्रेट के लिए इंस्पेक्शन कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अप्लाइड टू सिचुएशंस, इट इज अप्लाइड टू सिचुएशंस, इट इज applied to situations where it is applied to situation where only the supplier, where only the supplier, where only the supplier capabilities, ठीक है, only the supplier क्या है, capabilities, ये हमारी क्या रहेगी, कैपेबिलिटी, ठीक है, TILITIES, ठीक है, LITS, कैपेबिलिटीज फॉर इंस्पेक्शन, फॉर इंस्पेक्शन के लिए, कि जो हमारे इंस्पेक्शन के लिए क्या रहेगी, कैपेबिलिटी। तो ये हमारे क्या रहेंगे कुछ बेसिक इंटरनेशनल या फिर हम बेसिक नेशनल और इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारे क्या है बेसिक नेशनल और इंडियन स्टैंडर्ड्स है, या फिर जिसको हम कोर्स बोल देते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमने बात की ISO 13999, नेक्स्ट IS 14000, फर्दर आगे ISO 14001, 14002, 14003, ये हमारे क्या है नेशनल और जिनको हम इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर कोड बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा क्यूसी टूल्स, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्यूसी जो हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोड्स यूज करते हैं, तो उन कोड्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या रहेगा, क्यूसी टूल्स, की जो हमारे क्यूसी टूल्स हैं, कौन कौन से क्यूसी टूल्स होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा बन जाएगा, टॉपिक का नाम लिखते हैं, टॉपिक होगा क्यूसी टूल्स। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए जो भी हम टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो देखिए क्यूसी टूल्स आर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक methods for problem solving and they are used for product and process improvement, कि जो भी क्यूसी टूल्स क्या है, क्यूसी टूल्स हमारे सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किस लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट और प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है, यानी कि जो ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी हम क्यूसी टूल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बोलते हैं, इट इज यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के तौर पे हम यूज करते हैं। इट इज ए ग्राफिकल टेक्निक, इसको हम ग्राफिकल टेक्निक भी बोलते हैं। तो क्यूसी टूल्स के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि क्यूसी टूल्स आर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड, इट इज ए, या फिर क्यूसी टूल्स आर systematic, QC tools are systematic and simple, QC tools are systematic method which is used for problem solving, जिसका हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। QC tools are systematic method which is used to solve प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यूसी टूल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, की प्रोसेस और प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं क्यूसी टूल्स का। नेक्स्ट, it is a problem solving technique, it is a problem solving technique, कि ये क्या है, हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसके अलावा इट इज आल्सो ग्राफिकल टेक्निक,
इट इज आल्सो ग्राफिकल टेक्निक, और इसके अलावा ये क्या है, एक ग्राफिकल टेक्निक भी है। तो ये हमारा क्या रहेगा, क्यूसी टूल। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्यूसी टूल के अंदर हमने क्या बात की कि क्यूसी टूल्स आर सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक लिख सकते हो, जाके या सिस्टमैटिक भी चलेगा, कि क्यूसी टूल्स आर सिस्टमैटिक मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, जिस मेथड को हम बोलते हैं क्यूसी टूल्स। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। प्रोडक्ट और प्रोसेस के अंदर जो भी इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं क्यूसी टूल्स का। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में यूज करते हैं, किसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो ग्राफिकल टेक्निक, और ये क्या है, ग्राफिकल टेक्निक्स है। हमारे पास क्या है, कुछ 7 बेसिक क्यूसी टूल्स होते हैं, जिन क्यूसी टूल्स का हम यूज करते हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए 7 बेसिक टूल्स होते हैं, जो हमारे क्यूसी टूल्स कहलाते हैं, जिन क्यूसी टूल्स का हम यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द 7 क्यूसी टूल्स आर द 7 क्यूसी टूल्स आर। कौन कौन से वो बेसिक 7 क्यूसी टूल्स होते हैं। सबसे पहले जैसे फ्लो चार्ट, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, की काज एंड इफेक्ट डायग्राम, क्रैक शीट, चेक शीट क्या होती है, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, पेट्रो चार्ट क्या होते हैं, पैरेटो चार्ट जिनको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 7 क्या होंगे, क्यूसी टूल्स होंगे, जिनका हम यूज करेंगे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के तौर पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, फ्लो चार्ट। फर्स्ट हमारा रहेगा फ्लो चार्ट्स, फर्स्ट रहेगा फ्लो चार्ट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास होगा काज एंड इफेक्ट डायग्राम, काज एंड इफेक्ट डायग्राम। थर्ड नंबर पे जो हमारा रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर पे वो हमारा होगा चेक शीट। थर्ड नंबर रहेगी चेक शीट। फोर्थ हमारे पास होगा, मान लीजिए, जिसको हम हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं, हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के अंदर हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के बारे में। इसके अलावा हमारे पास रहेगा हिस्टोग्राम के बाद पैरेटो चार्ट। ये भी हमारा क्या है, क्यूसी टेक्निक्स है। 6 नंबर पे हमारे पास जो रहेगा वो क्या होगा, वो होंगे स्कैटर चार्ट, वो हमारे पास क्या आएंगे, स्कैटर डायग्राम। और लास्ट हमारा होगा कंट्रोल चार्ट। स्कैटर डायग्राम और लास्ट जो हमारा रहेगा 7th नंबर पे, वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल चार्ट। वो क्या रहेगा, कंट्रोल चार्ट। तो ये हमारे क्या है, कुछ बेसिक 7 क्यूसी टूल्स है, जिन टूल्स का हम यूज करते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोसेस को इंप्रूवमेंट करने के लिए, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन सी है 7, वो फ्लो चार्ट, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, चेक शीट, हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, और लास्ट हमारा रहेगा कंट्रोल चार्ट, जिसका हम यूज कर रहे हैं क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट और प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लो चार्ट के बारे में, कि फ्लो चार्ट क्या होता है क्यूसी टूल के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, क्यूसी टूल की जब हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था, जो फर्स्ट कौन सा था, फ्लो चार्ट। फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, फ्लो चार्ट। तो अब देखिए फ्लो चार्ट के अंदर हम बात करेंगे तो कौन से होते हैं, इट इज ए डायग्रामेटिक, यानी कि क्या है, इट इज ए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, that is used for sequence of operation to be performed to get desired result। कि एक डिजायर रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, डिजायर रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए जो हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं,
उसको क्या करना, उसको एक ग्राफ के ऊपर, एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना, वो हमारा मेथड कौन सा कहलाएगा, वो टेक्निक्स कहलाएगी फ्लो चार्ट। वो टेक्निक्स हमारी कौन सी होगी, उस टेक्निक्स को बोलेंगे फ्लो चार्ट। हम लिख सकते हैं कि इट इज ए डायग्रामेटिक, इट इज ए डायग्रामेटिक, कि डायग्राम जैसे हम तैयार करते हैं, इट इज ए डायग्रामेटिक representation, it is a diagrammatic representation that used for sequence of operation, that used for sequence of operation, that used for sequence of operation, sequence of operation performed, जो कि परफॉर्म किए जा रहे हैं, परफॉर्म्ड ऑपरेशंस, परफॉर्म्ड टू द, कहां पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, परफॉर्म्ड टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, परफॉर्म टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, कि डिजायर रिजल्ट यानी कि जो रिजल्ट हमें चाहिए उस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा रहे हैं, एक डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोलेंगे फ्लो चार्ट। वो क्या होगा, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास रहेगा, वो होगा काज एंड इफेक्ट डायग्राम। सेकंड हमारा क्या रहेगा, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, काज एंड इफेक्ट डायग्राम। कि काज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है, तो देखिए इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन इफेक्ट एंड देयर काजेस, कि जो काज एंड इफेक्ट डायग्राम होगा या फिर काज एंड इफेक्ट हमारा जो डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम के अंदर हम क्या शो कराएंगे, एक रिलेशनशिप किसके बीच में, इफेक्ट और काजेस की। जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुए हैं वो किन कारणों की वजह से हुए, कि काजेस क्या है इफेक्ट प्रोड्यूस होने की, तो ये क्या करेगा, इट इज मीनिंगफुल रिलेशनशिप, या इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज ए relationship, it is a relationship between effects and their causes, कि जो इफेक्ट्स है और उनके जो मेन कारण है, उन कारणों के बारे में जो एक रिलेशनशिप है जिसके बीच में, वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे, ठीक है, वो क्या रहेगा, काजेस एंड इफेक्ट्स, वो हमारा क्या रहेगा, काजेस और इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो वो हमारा थर्ड पॉइंट वो रहेगी चेक शीट। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट रहेगा चेक शीट, कि चेक शीट का हम यूज किस लिए करते हैं, तो देखिए इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डायरेक्टर, यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कहां से लेके, कलेक्ट करने से लेके एनालाइज करना, डाटे को कलेक्ट करने से लेके डाटे को एनालाइज करने तक जो हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, वो हमारा किसके अंदर हम करेंगे, चेक शीट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड, इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड, इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग, प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्टिंग, प्रिपेयर्ड फॉर किस चीज के लिए, कलेक्ट करना, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, एंड एनालाइजिंग डाटा, कि कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करना, वो डाटे को एनालाइज करना, वो हम किसके अंदर बात करेंगे, हमारी जो रहेगी चेक शीट, वो हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, चेक शीट के, कि इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, कि डाटा को एनालाइज करना, उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करना हमारा रहेगा चेक शीट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो फोर्थ जो हमारा रहेगा, फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा हिस्टोग्राम, फोर्थ रहेगा हिस्टोग्राम। तो अब देखिए हिस्टोग्राम के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं, कि इट इज ए टाइप ऑफ बार ग्राफ, जैसा कि हमने सेम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के अंदर बात की थी, कि ये क्या है, एक बार ग्राफ है, कि इट इज ए बार ग्राफ
representing the frequency distribution of the data from a process। कि फ्रॉम ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा के, उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बार ग्राफ का यूज करते हैं। उस बार ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। वो बार ग्राफ हमारा क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम, जिसका हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इट इज ए टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज ए बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए bar graph, it is a bar graph representing the frequency distribution, representing the frequency distribution फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार ग्राफ का यूज कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या रहेगा? रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द प्रोसेस, of the data from the process, कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से जो भी डाटा है उस डाटे को रिप्रेजेंट करना एक ग्राफ के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उसको हम बोल देंगे हिस्टोग्राम। वो क्या रहेगा? हिस्टोग्राम। तो यहाँ तक अभी तक हमने 4 हमारे क्यूसी टूल्स के बारे में बात किया। हम क्यूसी टूल्स के बारे में पहले बात करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे करेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट रहेगा। फ्लो चार्ट क्या है? कि इट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट यूज्ड फॉर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एक डिजायर्ड रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करवा रहे हैं एक डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके, वो हमारा रहेगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट हमने बात की काज एंड इफेक्ट डायग्राम के अंदर। तो ये क्या है? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड देयर काजेस, कि इफेक्ट और उसके काजेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करना एक डायग्राम के ऊपर, वो हमारा कहलाएगा काज एंड इफेक्ट डायग्राम। नेक्स्ट है चेक शीट। चेक शीट क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, कि जो भी हमारा डाटा है उसको कलेक्ट करना और एनालाइज करना, वो हम बात करेंगे चेक शीट के अंदर। नेक्स्ट हमने बात की हिस्टोग्राम के बारे में। तो हिस्टोग्राम क्या है? इट इज ए बार ग्राफ। ये क्या एक बार ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द प्रोसेस, कि जो हमारी प्रोसेस है उस प्रोसेस से जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा आया है उस डाटे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस प्रोसेस का, जिस मेथड्स का यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है हिस्टोग्राम। तो अभी तक क्यूसी टूल्स के अंदर आपको बताया था कि टोटल हमारे 7 क्यूसी टूल्स हैं। हम 4 क्यूसी टूल्स के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा 5th नंबर पे, जो होगा वो होगा पेरेटो चार्ट। ठीक है, 5th नंबर पे आगे हम बात करते हैं। 5th नंबर पे जो हमारा रहेगा वो कहलाएगा पेरेटो चार्ट। 5th नंबर होगा PARETO, पेरेटो चार्ट। तो अब देखिए कि इसका मतलब क्या है? इट इज ए बार ग्राफ। ये भी क्या है? एक बार ग्राफ है जिसका हम यूज करते हैं। इट इज ए बार ग्राफ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हाइट के हिसाब से लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं ग्राफ के ऊपर, जो कि कहलाता है हमारा एक बार ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ए बार ग्राफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज ए बार ग्राफ, इट इज ए बार ग्राफ अरेंज जो कि अरेंज्ड कर रहा है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अरेंज्ड इन डिसेंडिंग, ठीक है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि इट इज ए बार ग्राफ अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हाइट को अरेंज करना एक ग्राफ के ऊपर, वो हमारा कहलाएगा पेरेटो चार्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेटो चार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th नंबर पे, वो हमारा क्या रहेगा? स्कैटर ग्राफ। हम उसको क्या बोलते हैं? स्कैटर ग्राफ या फिर स्कैटर डायग्राम।
तो देखिए स्कैटर डायग्राम के अंदर हम क्या बात करेंगे कि इट इज यूज्ड टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में एक पॉसिबल जो संभावित क्या है रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को की स्टडी करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस डायग्राम का यूज करते हैं वो डायग्राम हमारा कहलाता है स्कैटर डायग्राम। तो हम लिखेंगे इट इज यूज्ड टू स्टडी, इट इज यूज्ड to study, it is used to study and identify, it is used to study and identify the possible relationship between two variables, कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में एक पॉसिबल रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस डायग्राम का यूज करते हैं वो डायग्राम हमारा कहलाता है स्कैटर डायग्राम। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं कैओसी टूल के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा कंट्रोल चार्ट। लास्ट होगा कंट्रोल चार्ट। तो देखिए कंट्रोल चार्ट के अंदर इट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द प्रोसेस वेरिएशन ओवर टाइम, कि जो हमारी प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए, कि स्टडिंग द प्रोसेस वेरिएशन ओवर टाइम, जो प्रोसेस वेरिएशन टाइम है उस टाइम को स्टडी करने के लिए हम जिस चार्ट का यूज करते हैं वो कंट्रोल चार्ट कहलाता है, जो कि पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है। तो इट इज यूज्ड फॉर स्टडी, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द प्रोसेस वेरिएशन, it is used to study the process variation over time, कि ओवर टाइम प्रोसेस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम जिस चार्ट का यूज कर रहे हैं वो चार्ट हमारा कहलाएगा कंट्रोल चार्ट। तो ये हमारे क्या थे टोटल 7 कैओसी टूल्स, जिन कैओसी टूल्स के बारे में हमने बात की। कौन कौन से टूल्स थे, सबसे पहले हमने बात की फ्लो चार्ट के बारे में, नेक्स्ट हमने बात की काज एंड इफेक्ट डायग्राम के बारे में, थर्ड नंबर पे हमारे पास रहेगी चेक शीट, फोर्थ होगा हिस्टोग्राम, फिफ्थ नंबर हमने बात की पैरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। टोटल 7 हमारे क्या रहेंगे कैओसी टूल्स। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे कैजन है कि कैजन क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कैजन से रिलेटेड, 5S क्या होता है, 5S के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।